सिचुएशन 1971 जैसी बन चुकी है। कल हमारे गांव में हम 3 से 4 धमाके हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है। वोट डालने की जगह आज सब अपने प्यारों की नमाज जनाजा अदा करे तो उनको दफना रहे थे। तो सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि धांधलियां करके जीतेंगे वो। वहाँ पे एक खौफ का मुजाहरा क्यों है, किस लिए? रिजल्ट 11 बजे तक इमरान का है, सुबह नवाज शरीफ का है। वैसे ये भी देखे सोचने वाली बात है ना। को एजेंट बनना था, वो बलूचिस्तान में रह के बहुत कुछ कर सकती थी। वो पंजाब में आप लोगों के पास भीख मांगने नहीं आती या किधर जाते वोट देने जा रहे अपनी मर्जी का, चापा के पे चौथ और आ रहा है। चले गाली नहीं देंगे, हमें पब्लिक दूसरे भी लोग देखते हैं। बात होगी, बात करने देख, उनका लीडर जेल में है। मुझे इंडिया पसंद है, पर वो जो करते हैं ना वो डंके की चोट पे करते हैं। मैं इंडिपेंडेंट होंगी ना तो फिर मैं इंडिया का टूर करके आऊंगी। दोस्तों अभी तक आपने इंडियन इलेक्शन का रिएक्शन वीडियो काफी सारा देखा होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं पाकिस्तानी इलेक्शन का रिएक्शन वीडियो। ये जो वीडियो है दोस्तों सना अमजद और शोएब चौधरी का वीडियो है। दोस्तों पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन एक बहुत ही मजेदार वाकया आया है दोस्तों। वहाँ पर दो बड़ी पार्टी है, एक नवाज शरीफ का, एक इमरान खान का। इमरान खान अभी जेल में है, उनको कुछ भी नहीं करने दिया गया, न वर्चुअल मीटिंग करने दिया गया, न उनको प्रचार करने दिया गया। यहाँ तक कि उनका जो चुनाव चिन्ह था उसको भी छीन लिया गया दोस्तों। उनके जो एमपीज थे वो निर्दलीय सीट से खड़ा हुए और चुनाव लड़े और चुनाव जीते। शाम तक दोस्तों इमरान खान आगे चल रहे थे, सुबह होते होते तख्ता पलट गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपका नाम? मलाइका आयशा। क्या करती है मलाइका आप? स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या कहेंगी आप आज के इंतखाबात के हवाले से? हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है वो कह रहा है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन हुए हैं ये गैर जमहूरी इलेक्शन है, शेमफुल इलेक्शन है, क्योंकि एक जमात जो है वो जेल के अंदर है, एक लीडर जिसको बहुत ज्यादा अवाम सपोर्ट कर रही है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, और बाहर नून लीग की पार्टी एक तरफा इलेक्शन कर रहे हैं और जीत भी जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। शायद उन्होंने अपनी तरफ से जिस हवाले से कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं भी ये कहूंगी कि बहुत ही शेमफुल इलेक्शन है कि मैं बलूचिस्तान की हूँ बेसिकली। कल हमारे गांव में, हमारे मतलब एरिया में, जो साइड ट्राइबल एरिया है, 3 से 4 धमाके हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है। और ये लोग ये धमाके करवा के, ये चीज़ें करवा के, मतलब मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब के थे और ये इलेक्शन पंजाब को ही मुबारक हो। बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक मुझे नहीं लगता कि लोगों ने उन्होंने वोट डालने की जगह आज सब अपने प्यारों की नमाज जनाजा अदा करे तो उनको दफना रहे थे। तो यही बात जो है वो भारत भी कर रहा है। वो कह रहा है कि बलूचिस्तान में जो बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं ये पाकिस्तान खुद करवा रहा है, क्योंकि इलेक्शन है, अवाम में अफरा तफरी फैल जाए और बलूचिस्तान का टर्नआउट भी डेफिनेटली बहुत कम होगा। तो ये सब इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान खुद करवा रहा है बलूचिस्तान में। अब ये तो मैं नहीं कह सकती करवा रहा है नहीं करवा रहा, पर हो तो रहा है। एक चीज़ हो रही है जो बहुत गलत है और इन चीज़ों को रोकने के लिए, अच्छा अगर वो करवा रहे हैं तो वो सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों करवा रहे हैं? सिर्फ पश्तून ही क्यों मरते हैं? क्यों पंजाबी के यहाँ पे क्यों कोई धमाका नहीं हुआ? यहाँ पे आज इलेक्शन है, सब कुछ पुरअमन है, चीज़ें खुली हुई है, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वहाँ पे एक खौफ का मुजाहरा क्यों है, किस लिए है? तो सब इन्हीं की वजह से। और अगर पाकिस्तान भी करवा रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है, कोई और भी करा रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि मरहंग बलोच जो थी वो खवातीन और बच्चों की एक एहतजाजी रैली लेकर इस्लामाबाद पहुंची, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंची यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से जो खवातीनों के साथ, बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, हम उसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हैं। एज अ पंजाबी में अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ उन बलोची खवातीनों से, उन बच्चों से जिन पर शदीद सर्दी के मौसम में जो है आधी रात को पानी फेंका गया। और जब यही बलोची कहते हैं कि अगर आप हमें हमारे राइट नहीं दे सकते तो आप कारगिल स्कर्दू खोल दो। जब इसी मार्केट में खड़े होकर मैं बलोचियों के हक के लिए बात करती हूँ तो यही मार्केट के लोग कहते हैं कि सना अमजद जो है वो इंडियन एजेंट है, इसे इंडिया से पैसे आते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करती है। वही आपकी बात है कि अगर कोई आवाज़ उठाता है या कुछ बोलता है तो उनको एजेंट कहा जाता है। अगर मारंग बलोच ने आवाज़ उठाई, अगर उसको एजेंट बनना था, वो बलूचिस्तान में रह के बहुत कुछ कर सकती थी। वो पंजाब में आप लोगों के पास भीख मांगने नहीं आती या लोगों के पास बैठती इतने खवातीन और बच्चों को लेकर, वो फिर उधर ही बैठ के बहुत कुछ यूं चुटकियों में कर सकते थे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसे आप कह लें कि निगरान प्राइम मिनिस्टर, वो भी बलूचिस्तान के थे, फिर भी वो बलोचियों की आवाज़ क्यों नहीं बन सके? अब मैं क्या बोलूँ इसमें? मैं कुछ बोलूंगी मुझे लगता है कि मैं शायद हॉस्टल भी ना पहुंच सकूं। नहीं, आप बोलें, आपको हमारा प्लेटफॉर्म इसकी मेरा ख्याल है गारंटी तो नहीं देता कि आप महफूज रहेंगी नहीं रहेंगी।
यहाँ पे गारंटी किसी चीज की नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, बट वो कहते हैं ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है। तो ये बताएं कि आप एक बलोची हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज इलेक्शन डे पर आप पंजाब में घूम रही हैं, आपने वोट क्यों नहीं कास्ट किया? आप अपने खित्ते में क्यों नहीं, अपने सूबे में क्यों नहीं? यही तो वजह है कि ये इलेक्शन हमारे नहीं, ये इलेक्शन पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के कोई इलेक्शंस नहीं है। तो पंजाबियों को ही मुबारक और पंजाब को ही मुबारक हो। सबको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 हो चुके हैं, लेकिन आज 2024 में भी सिचुएशन 1971 जैसी बन चुकी है। पाकिस्तान के दो बड़े लीडर इमरान खान साहब ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि हम इलेक्शन जीते हैं, और नवाज शरीफ साहब ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि हम इलेक्शन जीते हैं और हम गवर्नमेंट बनाएंगे। आज भी ये यहाँ पे जो सिचुएशन है, लोग आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। क्या इसमें भी अमेरिका की, इंडिया की साजिश है, या हमारी अपनी जाहलियत, या हमारी अनअवेयरनेस की वजह से आज पाकिस्तान में ये सिचुएशन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, इलेक्शन हो गए हैं और मैं ये समझता हूँ तारीख में एक 1971 में ऐसा हुआ था कि उधर मुजीबुर रहमान कह रहे थे कि हम जीते हैं, और ये भुट्टो साहब कह रहे थे हम जीते हैं। आज फिर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ। कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? सर जो भी हो, ठीक है। हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। ठीक हो गया, ठीक है। जबरदस्त। हम वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ को जी, मियां support नवाज करते शरीफ हैं। साहब को सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। उन्होंने इस मुल्क में बहुत काम किए हैं। जी अंकल जी। पीटीआई को मुकम्मल खत्म किया जाए सर, उसने तो निजाम खराब किया मुल्क का। अच्छा ठीक है। चोर का नहीं आना किसकी चाहिए, आनी इमरान खान की आनी चाहिए, ये तो चोर है। ठीक है। पीटीआई का आना चाहिए, ये तो सारा 2 नंबर, ये सारा 2 नंबरी जो रात का चल रहा है। ठीक है। किसको क्या पता है रिजल्ट रात को 2 बजे 11 हाँ, बजे वैसे तक, ये भी देखे सोचने वाली रिजल्ट बात है ना, 11 2 दिन हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट 11 बजे तक इमरान का है। सुबह इमरान, सुबह नवाज शरीफ का है। 99-100 सीटें इमरान खान की आजाद, लेकिन इन्होंने पैसा खर्च करके ले लिया। ये अंकल जी मुझे बताएं, आप थोड़ा सा, मुझे लगता है सियासत को जानते हैं। 1971 में भी यही सिचुएशन थी। मुजीबुर रहमान कहता था कि मेरी 2 पार्टियां चल रही थी, तीसरा बीच में आया, इनको आग लगी हुई है। हाँ, चोरों को। ये आग इन्हें लगी है या पाकिस्तान को लग रही है? सिर्फ पाकिस्तान को लगी है, टोटल पाकिस्तान, दुनिया नहीं हंसती। दुनिया हंस रही है। दुनिया सारा हंस रहा है, सारा मुल्क ही हंस रहा है। ऐसी सिचुएशन में मजाक हमारा बनता है, इनका बनता है, मजाक क्या पाकिस्तान का बना, बनता है। मजाक हम लोग जाते हैं, ये लोग गरीब लोग खड़े हैं, हाँ, किधर जाते हैं? वोट देने जा रहे हैं अपनी मर्जी का, चापा के पैर चौथ और आ रहा है। चले गाली नहीं देंगे, हमें पब्लिक दूसरे भी लोग देखते हैं। सोचने वाली बात है, हमेशा जब भी इलेक्शन हुए हैं रात को रिजल्ट आ जाता है या अगले दिन रिजल्ट आ जाता है। अब 2 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, रिजल्ट मुकम्मल नहीं है अभी। नहीं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग नून लीग बात ये है कि नून लीग का क्यों है? आप भी पूछ ले। पोलिंग स्टेशन के अंदर ठीक है, नून लीग के एजेंट धक्के से बंदे बाहर लेके आके ठीक है। 6 बजे तक बंदे एंटर किए, 9 बजे तक वहाँ पे वोटिंग हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ। 1 हैंड इलेक्शन हुआ है और सिर्फ पीटीआई का हुआ है। ठीक है। और रात सारी, आधी रात को, 1 मिनट रुके, आधी रात सर बात होगी, बात करने दे। हाँ हाँ, बात होगी। 1 मिनट, फिर आपको भी मौका देंगे। जी जी। असल में बात ये है कि रात को टॉप लिस्ट पे पीटीआई, इसमें सुबह फिर क्यों? ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगर हम गलत होंगे ना, नहीं ठीक है, ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। मानेंगे। मुझे ये बताएं, ये रात को 1971 में रेहाना मुमताज को इन्होंने 1,31,000 वोट दिए, ठीक है। और सुबह 1 लाख हो गए। कैसे हुआ? हमें बताएं ना, आप शेयर किया कैसे हो गया? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, यहाँ पे इस टाइम जो कंडीशन है, आप सबको क्लियर हो सकता है कि यहाँ पे पॉलिटिकली सिविल वार में कह सकते हैं, सियासी तौर पे आपस में पार्टी लड़ती नजर आ रही है। भाईजान, यहाँ पे आप पीटीआई के नारे लगा रहे हैं, शेर के नारे लग रहे हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का इस टाइम पूरी दुनिया में क्या इमेज बन रहा है? मजाक नहीं बन रहा पूरी दुनिया में? मजाक तो बन रहा है, लेकिन उनका लीडर जेल में है। नहीं, उनका लीडर जेल में है, उन्हें आजादी से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, तो आप कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन? कैसे यार, मैं अंदरून NA 148 हमजा नहीं, आपको लगता है आजादी से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए? बिल्कुल हुआ है। इमरान खान तो जेल में है। आपका नाम? तहरीम फातिमा। साइमुल भारत का कहना है कि ये गैर जमहूरी और शेमफुल इलेक्शन हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बात तो सबको पहले से पता थी कि अब अगली हुकूमत उनकी ही आनी है, इलेक्शन से पहले ही सबको पता था। नहीं, हमें तो नहीं पता था। जी, हमें पता था सबको कि धांधलियाँ करके जीतेंगे वो। बिल्कुल नहीं, अभी जीते तो नहीं है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे इस तरह का बुरा वक्त आए। अच्छा, आप चाहती है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल चाहती हूँ। मुझे इंडिया पसंद है।
अच्छा। हाँ जी, इसलिए मैं चाहती हूँ जिस तरह अभी इंडिया के टीवी चैनल्स नहीं आ रहे होते ना, इंडिया के सॉन्ग्स नहीं आ रहे होते हमारे टीवी पे, या आप अक्सर टीवी शोज़ देखती होंगी उस पे वो हो रहा होता है कि नहीं इंडिया का आपने कोई भी सॉन्ग नहीं सिंग करना, नहीं, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी तो इंडियन कल्चर ही कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसको अडॉप्ट कर रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों बैन कर रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। पहली बार कोई मैंने इतनी कॉन्फिडेंस लड़की देखी जो ऑन कैमरा सच बोल रही है कि हम इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और जब मैं ये बात कहती हूँ ना तब कोई नहीं मानता। अच्छा, इंडियन कल्चर की क्या आपको बात सबसे है? अच्छी बात क्या लगती है? वो जो करते हैं ना वो डंके की चोट पे करते हैं, डर डर के नहीं करते। अभी सलवार कमीज पहनते हुए हमें होता है नहीं यार हम पेंडू लगेंगे, हमें वेस्टर्न पहनना चाहिए, ठीक है। मूवीज में हम क्रॉप टॉप्स पहन रहे होते हैं, हम ब्लाउजेस पहन रहे होते हैं, तो ये तो पाकिस्तानी कल्चर नहीं है, हम इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। अब जब उसको प्रमोट कर रहे हैं हम और बाकी सारी चीज़ों पे इंडिया बैन आ जाता है, इंडिया को हम डिग्रेड कर रहे होते हैं, ये तो गलत बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ अभी मैं इंडिपेंडेंट होंगी ना तो फिर मैं इंडिया का टूर करके आऊँगी। कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगे इंडिया में? एशियन जो इंडिया है ना, जैसे दिल्ली हो गया, इस तरह वाली जगह घूमूंगी। दिल्ली, गोवा। हाँ जी। दोस्तों आपने देखा बलूचिस्तान के जो लड़की थी वो क्या बताई, हम क्यों वोट देने जाए, हमारे यहाँ तो लोग रोज मारे जा रहे हैं, रोज बम ब्लास्ट हो रहा है, हमारे लोग तो जनाजा उठा रहे हैं, वोट देने कौन जाएगा। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा माहौल पैदा करके, ऐसा हालात पैदा करके नया सरकार बनाना लोग चाह रहे हैं। अगर पाकिस्तान से कोई बंदा अगर देख रहे हो प्लीज मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, आखिर में असलियत क्या है पाकिस्तान का। दोस्तों आप लोग भी अपना राय दीजिएगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या लगा।